एवरीवन। सो आज से हम उत्तराखंड स्पेशल की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम उत्तराखंड स्टेट से स्पेशल जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें बेसिकली उत्तराखंड की ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो भी आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं, ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से जिले हैं, कौन से जिले किससे बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी जितना क्वेश्चंस बन सकते हैं उत्तराखंड के स्पेशल जीके से, ठीक है, स्पेशल फैक्ट्स से, जो उत्तराखंड के कौन से लोगों ने या फिर कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड के डिफरेंट डिफरेंट आंदोलन में पार्टिसिपेट। उत्तराखंड स्पेशल राज्य के लिए कि बहुत सारे आंदोलन चले, तो उत्तराखंड को यूपी से अलग कर देना चाहिए कि बहुत सारे रीजन थे, यूपी किसको अलग से गवर्न किया जाए, कि स्पेशली गवर्न किया जाए, जिसकी वजह से उत्तराखंड को अलग करने की मांग चली थी। ठीक है, सो उत्तराखंड यूपी से अलग होकर नया स्टेट बना, और ये किस दिन अलग हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, सो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, और आपको पता है 2000 में 2 और स्टेट्स अलग हुए थे अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से। ठीक है, तो नवंबर में टोटल 3 स्टेट्स बने थे। ठीक है, एक बना था 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को और एक 15 नवंबर को। ठीक है, और 9 नवंबर को जो स्टेट बना वो था उत्तराखंड। ठीक है, किससे अलग हुआ था? यूपी से। ईयर कौन सा था? सन 2000। ठीक है, सो उत्तराखंड जब एक स्टेट बना, तो वो कौन सा स्टेट था इंडिया का? ठीक है, तो वो 27 या आप कह सकते हो 27वां स्टेट था। ठीक है, और अगर हम पर्वतीय राज्य के बारे में बात करें बेसिकली, तो ये 11वां पर्वतीय राज्य था। इसके पहले 10 पर्वतीय राज्य बन चुके थे। ठीक है, सो इसका क्रम भी याद रखना है कि ये 27th स्टेट था इंडिया का, और पर्वतीय राज्य की क्रम में ये 11th स्टेट था। ठीक है, अब उत्तराखंड का जो पुराना नाम है वो है उत्तरांचल। पहले हम उत्तराखंड को उत्तराखंड नहीं बोलते थे, उत्तरांचल बोलते थे, जब ये यूपी से इनिशियली अलग हुआ था। ठीक है, तो यूपी से जब ये अलग हुआ था, सो उस समय से, ठीक है, 2006 तक, ठीक है, लास्ट दिन 2006 के लास्ट दिन तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2006 तक हम इसको क्या बोलते थे? उत्तरांचल। ठीक है, 1 जनवरी से 2007 से इसका नया नाम पड़ा ऑफिशियली, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड नया नाम किस दिन से पड़ा, तो वो था 1 जनवरी 2007 से। ठीक है, इसके अलावा अब हम उत्तराखंड की कैपिटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड जब राज्य का गठन हुआ था, तो देहरादून उसका कैपिटल बना था। ठीक है, देहरादून वॉज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी, करंट में भी था, कि सन 2020 में एक विधेयक पारित करके उत्तराखंड ने एक नया कैपिटल बनाया। ठीक है, जो उसका समर कैपिटल बनाया। ठीक है, देहरादून अभी भी विंटर कैपिटल इसको बना दिया गया। ठीक है, अभी समर कैपिटल जो बना है वो है गैरसेन। गैरसेन उत्तराखंड का नया समर कैपिटल है, और ये किस दिन बना है? तो 20 जून 2020 को। ठीक है, ये विधेयक कानून बन गया था। ठीक है, और 20 जून सन 2020 से गैरसेन उत्तराखंड का समर कैपिटल है। ठीक है, गैरसेन किस जिले में आता है इसकी भी बात हम करेंगे जब हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तराखंड का जब गठन हुआ था, उस समय उत्तराखंड की लैंग्वेज क्या थी, और अभी और कौन सी लैंग्वेज है जो उत्तराखंड की स्टेट लैंग्वेज बन चुकी है। सो स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ था, जब नया राज्य बना था वो, तो स्टेट लैंग्वेज के रूप में उसने हिंदी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, हिंदी उत्तराखंड की स्टेट लैंग्वेज थी, लेकिन 2010 में, जनवरी 2010 में संस्कृत को उसने ऑफिशियली सेकेंड स्टेट लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे कि यूपी की अगर बात कर ले तो यूपी में भी 2 स्टेट लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी यूपी का पहला स्टेट लैंग्वेज है, और उर्दू को यूपी ने बाद में अडॉप्ट किया था सेकेंड स्टेट लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तराखंड को भी उत्तराखंड ने भी संस्कृत को सेकेंड स्टेट लैंग्वेज की तरह कब अडॉप्ट किया है? सो उत्तराखंड का सेकेंड जो लैंग्वेज है संस्कृत, वो 2010 से बना है। ठीक है,
इसके अलावा उत्तराखंड का एम्बलम जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, वो क्या है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, ठीक है, तो आप उसको गूगल सर्च के थ्रू एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए और क्लियरली आपके माइंड में एक इम्पैक्ट रहे कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है या फिर आप उस जिसको स्टेट एम्बलम बोलते हो वो कैसा है, ठीक है। सो 3 पहाड़ बने हैं, आप कह सकते हो 3 माउंटेन्स हैं, 3 माउंटेन्स, ठीक है। जो बीच का माउंटेन है वो ज्यादा ऊंचा है इन कंपैरिजन टू साइड वाइज जो माउंटेन्स है, 3 माउंटेन्स को दिखाया गया है। बीच में अशोक चक्र है, ठीक है, जो बीच वाला माउंटेन है उसके माथे पे आप कह सकते हो अशोक चक्र का साइन है, ठीक है, और उसके नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो 3 चोटियां दिखाई दे रही हैं, ये किसकी है, ये माउंटेन की पीक है, ठीक है। इसके अलावा नीचे की साइड पे आप देखोगे तो 4 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, 4 धाराएं देखने को मिलती हैं, या फिर आप कह सकते हो 4 नदी की लहरें हैं, ठीक है। तो ये लहरें किस चीज की हैं, तो ये नदियों की लहरों को दिखाया गया है, ठीक है, नदियों की 4 लहरें दिखाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड ने इस एम्बलम को अपना राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। तो 4 नदियों की लहरें, 3 पर्वत चोटियां और बीच के जो पर्वत है उसमें अशोक का लाट है, ठीक है, और उसपे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद या फिर अ, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन थी उत्तराखंड के स्टेट एम्बलम के बारे में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड का के अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे उत्तराखंड का स्टेट एनिमल क्या है, तो उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है जिसको हम बोलते हैं मस्क डियर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कस्तूरी मृग, ठीक है। और उत्तराखंड का स्टेट बर्ड क्या है, ठीक है, तो वो है मोनाल, एक पक्षी होती है जिसको हम हिमालयन पीकॉक बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम नीचे देखेंगे। पहले अभी हम बस स्टेट का बर्ड क्या एनिमल क्या उसको एक जनरल में देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट ट्री क्या है, तो स्टेट ट्री का नाम बुरहानस है, जो एक रोडोडेंड्रॉन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो वह है ब्रह्मकमल, ठीक है। स्टेट गेम की बात करें तो वो फुटबॉल है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो ढोल है, ठीक है। सो ये स्टेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एनिमल बर्ड, ठीक है, उनके बारे में अब उनकी एक डिटेल स्टडी देख लेंगे, जो एग्जाम में उत्तराखंड के स्पेशल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है। जैसे कि हम ब्रह्म कमल की बात करें जो उत्तराखंड का राजकीय फूल है, ठीक है, ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, या फिर आप इसको कह सकते हो स्टेट फ्लैग, ठीक है, उत्तराखंड का। ये जो ब्रह्म कमल है वो बेसिकली काफी हाइट पे ग्रो करता है, ऑलमोस्ट 4800 टू 600 मीटर की हाइट पे होता है। ये किस फैमिली का मेंबर है, तो ये एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है सुसूरिया एबवेलेटम, ठीक है, सुसूरिया एबवेलेटम, ठीक है। इसको लोकल लैंग्वेज में उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, ठीक है, उसको कौल पदम कहते हैं, ठीक है। और महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि महाभारत में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा सौगंधिक पुष्प के रूप में, ठीक है। ये जनरली वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन ये व्हाइट कलर के भी मिलते हैं, इवन पिंक कलर के भी मिलते हैं, ठीक है। इसका फ्लावरिंग पीरियड क्या होता है ब्रह्म कमल का, तो ये जुलाई से सितंबर के माह में, जब आप कह सकते हो जो रेनी सीजन होता है, बरसात का समय होता है, उस टाइम पे ये फ्लावर देते हैं, ठीक है, और ये काफी हाइट पे ग्रो करते हैं, ओके। सो अब नेक्स्ट जो उत्तराखंड के स्पेशल में है वो है मोनाल पक्षी, उत्तराखंड की जो बर्ड है, राजकीय पक्षी है उत्तराखंड की ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि जो मोनाल पक्षी है, ठीक है, वो फीमेल बर्ड है, ठीक है, इसको हम हिमालयन मोर भी कहते हैं या हिमालयन पिकॉक भी कहते हैं, ये फीमेल है, ठीक है। इसका मेल जो होता है वो होता है डेफिया, डेफिया इसका मेल है, ठीक है।
और जिस पक्षी को उत्तराखंड ने राजकीय पक्षी के फॉर्म में अडॉप्ट किया है वो फीमेल है, ठीक है, उसका नाम मोनाल है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये भी काफी हाइट पे रहती है, 2500 से 5000 मीटर की हाइट पे रहती है, ठीक है। मोनाल के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सिर्फ उत्तराखंड का स्टेट पक्षी नहीं है, बल्कि ये हमारे एक और स्टेट पक्षी है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का स्टेट पक्षी है ये मोनाल। इसके अलावा ये नेशनल बर्ड है नेपाल का। नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। जैसे हमारी नेशनल बर्ड पिकॉक है, वैसे ही नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, वो मोनाल है, ठीक है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो मोनाल है वो घोंसला नहीं बनाती, ठीक है। मोनाल जो मादा है वो घोंसला नहीं बनाती है, मोनाल फीमेल, ठीक है। तो ये एग कहाँ पे ले करेगी? तो जो रॉक्स होते हैं ना, जो उत्तराखंड के माउंटेन्स है, या फिर आप कह सकते हो जो भी पर्वतीय एरिया है उनकी जो माउंटेन्स है, उनके रॉक्स के गैप के बीच में ये अंडे देती है, ठीक है। मोनाल जो है वो एग ले करती है रॉक्स के गैप के बीच में, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका फेवरेट फूड क्या है, तो आलू जो है, पोटैटो, ठीक है, ये इसका फेवरेट फूड है, ठीक है। इसीलिए उत्तराखंड में या फिर ऐसे पर्वतीय एरिया में जहाँ पे मोनाल पक्षी मिलती है, वहां पे आलू की खेती बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो जाती है, कभी उसकी फसल अच्छे से बचती नहीं है, क्योंकि मोनाल उस पर जनरली अटैक कर देते हैं, ठीक है। सो जो आलू है इसका फेवरेट फूड है। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े भी खाती है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन थी मोनाल जो पक्षी उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के राजकीय पशु के बारे में, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। सो कस्तूरी मृग, ठीक है, या फिर इसको हम मस्क डियर भी कहते हैं, ठीक है। मस्क डियर जो है वो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। ये ब्राउन कलर का होता है और उसके जेनाइटल एरिया के पास मस्क या फिर कस्तूरी होता है। कस्तूरी जो होता है वो केवल मेल मृग में ही पाया जाता है, ठीक है, फीमेल में नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके सिंग नहीं होते हैं, जो जनरली आप देखे होंगे जो मृग होते हैं उनपे सिंग पाए जाते हैं, तो इनमें सिंग नहीं होते। सिंग की जगह पे इनके दो दांत निकले होते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और ये दांत ही इनको सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर आत्मरक्षा के लिए में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सिंग की जगह पे इनके पास दो आगे की तरफ प्रोट्यूड आप बोल सकते हो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें जो इनका प्रेगनेंसी पीरियड है वो 6 मंथ का होता है। ये सारे क्वेश्चंस उत्तराखंड के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इनका प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो 6 मंथ का होता है। एक टाइम में अगर मस्क डियर की बात करें या फिर कस्तूरी मृग की बात करें, तो एक टाइम में उससे आप 30 से 45 ग्राम लिक्विड कस्तूरी जो होती है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने आज निकाला फिर कल फिर से निकाल लोगे। कस्तूरी के फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम लग जाता है, इसलिए आप 3-3 साल की गैप पे मेल कस्तूरी मृग से 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी निकाल सकते हो, जो उसके जेनाइटल एरिया के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो उत्तराखंड पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उत्तराखंड के। ऑप्शंस है गोडावसन, क्वेले, मोनाल और कबूतर। तो मैंने आपको अभी बताया था मोनाल एक फीमेल बर्ड है जिसको हम हिमालयन पिकॉक भी कहते हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और नेपाल का भी राजकीय पक्षी है, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज मोनाल, ओके। फिर क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। यह एलडीए के एग्जाम्स में और यूडीए के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि जो ब्रह्म कमल है, जो उत्तराखंड के निवासी इसको कौल पदम भी कहते हैं, ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पे है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी जरूर नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जब
इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, तब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे हम इसके बारे में। देखो, आप ये क्वेश्चन पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया कि जो मोनाल है उसका प्रिय आहार क्या है, वो सबसे ज्यादा किस चीज को खाते हैं। तो ऑप्शन आपको पता है, आंसर आलू। ठीक है, जो मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है वो आलू को बड़े प्यार से खाता है, इसलिए हम उसको मोनाल का प्रिय आहार कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में जरूर इसको कंटिन्यू करूंगी। हाँ, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है, कांचुल खर्क उत्तराखंड में क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शंस गिवन है कि ये जड़ी बूटी का शोध केंद्र है, ये एक सेकेंड। ये जड़ी बूटी का शोध केंद्र है, ये सॉफ्टवेयर केंद्र है, ये कस्तूरी मृग का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, या फिर ये इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कांचुल खंड के बारे में, तो कांचुल खर्क जो है ये कस्तूरी मृग का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। एक्चुअली जो कस्तूरी मृग होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा अवैध शिकार किया जाता है उनके दांतों के लिए, और सबसे बड़ी बात जो उनकी बॉडी में कस्तूरी पाया जाता है उसकी वजह से। ठीक है, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कस्तूरी मृग को बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बनाई गई उत्तराखंड में, कम्युनिटी रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उनमें से ही एक कांचुल खर्क है। ठीक है, जो बेसिकली उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं प्रजनन का केंद्र है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि राज्य पुष्प जो ब्रह्म कमल है उसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, जो पुष्प है ब्रह्म कमल, उसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में इसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक मिनट। हम्म ठीक है, राज्य पुष्प वृक्ष जो है, हाँ, बुरांस जो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक है ना, ट्री है, उत्तराखंड का स्टेट ट्री है। ठीक है, उसमें फूल लगने का टाइम क्या होता है। ठीक है, तो बुरांस में जो फूल लगने का टाइम होता है वो होता है फरवरी से अप्रैल। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, बुरांस जो वहां का राजकीय ट्री है या फिर आप कह सकते हो वृक्ष है, उसमें जो फूल लगने का टाइम होता है वो होता है फरवरी से अप्रैल तक। ठीक है, जबकि जो ब्रह्म कमल था, ठीक है, जो वहां का पुष्प है, ठीक है, स्टेट पुष्प है, उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो आप कह सकते हो बरसात के महीने में होती है जुलाई से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो ब्रह्म कमल में जुलाई से सितंबर के बीच में होती है, जबकि जो उसका वृक्ष है राज्य वृक्ष उत्तराखंड का बुरांस, जिसको हम रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये रोडोडेंड्रॉन फैमिली का है। ठीक है, उसमें जो फूल लगने का टाइम पीरियड है वो है फरवरी से अप्रैल तक। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं। ये जब आपको जिले के बारे में बताया जाएगा, एक डिटेल पूरी वीडियो होगी तो उसमें हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए, उत्तराखंड राज्य में टोटल 13 जिले हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। सो आपको पता है 2006 तक, 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया, ये पीछे सा क्वेश्चन है। सो उत्तराखंड आपको पता है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड स्टेट
आप कह सकते हो स्वरूप में आया था, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 9 नवंबर 2000। एक क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये मैं आपको जब ज्योग्राफी कराऊंगी उत्तराखंड की, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स कितनी रिजर्व है तो उसमें कराऊंगी। फिलहाल के लिए अगर आंसर देख ले तो इसका आंसर है चक्राता विधानसभा सीट। ये एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थे उत्तराखंड से स्पेशल। और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने वो क्वेश्चंस लिए थे जो बेसिकली ऑलमोस्ट आपकी, मैंने जो आपको क्लास ली थी उससे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बेसिकली उत्तराखंड के ज्योग्राफी से लेंगे, ठीक है।